खुशखबरी, जी हाँ, डेली वेजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि सरकार डेली वेजर्स को लेकर ले सकती है बड़ा फैसला। चलिए, क्या है वो खुशखबरी? हमारे साथ हमारे संपादक रोहन चौधरी जी मौजूद है, इनके साथ बातचीत कर लेते हैं कि क्या है वो बड़ी खुशखबरी। फिलहाल आप साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जी रोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वंदना जी। जी रोहन जी, बताएं कि डेली वेजर्स के लिए इस साल का सबसे बड़ा तोहफा क्या है? जी, इस साल का ये तोहफा है कि जो सरकार है, सरकार ने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जी, उनमें जितने भी डेली वेजर्स या ये जो कैजुअल लेबर्स हैं, ये जो काम करते हैं, इनका डेटाबेस मंगवाया है। जी, यानी कि इसमें ये डेटा उनसे मंगवाया है। जी, ये लिखा गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी कौन थी इनकी, दूसरा ये कब से कर रहे हैं, और तीसरा ये है कि कितने कैजुअल वर्कर्स उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जी। तो ये डेटाबेस जो है ये सरकार ने जितने डिपार्टमेंट्स है वहां से मंगवाया है। दूसरी बात, अभी की बात करें तो 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपको सरकार की तरफ से एक बड़ा एनुअल बजट जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये फैसला, ये जो क्वेश्चंस उन्होंने डिपार्टमेंट के पास रखे हैं और जो लिस्ट मंगवाई है, ये बजट से पहले मंगवाई गई है। यानी कि अब का जो बजट बनेगा वो पेश करेंगे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है ये भी उन्हीं के पास है। बजट से ऐसे में क्या है कि संभावना बताई जा रही है कि जब ये बजट पेश किया जाएगा तो जितने लोग काफी देर से ये जो डेली वेजर्स हैं या अपनी इंक्रीमेंट या फिर परमानेंट होने की डिमांड कर रहे हैं, तो शायद उन पे संज्ञान लिया जाए। उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले एनसी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था और उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी डेली वेजर्स हैं उनपे हम संज्ञान लेंगे, उनको परमानेंट करेंगे। तो संभावना है कि शायद परमानेंट किया जा सकते, क्योंकि देखो कुल मिला के अभी आपको मैं एक डेटा मतलब तथ्यों और आंकड़ों के आधार पे बताऊंगा। ये इससे पहले जो पीडीपी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक आंकड़ा सामने रखा था। उस आंकड़े में ये बताया था कि जो पीएच डेली वेजर्स हैं वो लगभग 65,000 हैं। लेकिन जो असली आंकड़ा उस समय जो पता चला था वो 1 लाख से ऊपर आ रहा था। उनकी सरकार टूटे हुए आप जानते हैं कि कितने साल हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो इतना गैप पड़ा हुआ है 5-6 साल का, 7 साल लगभग, तो ऐसे में नए भी अपॉइंट हुए होंगे, ऐसे में कई गए भी होंगे जो रिटायर हुए होंगे। तो उनका आंकड़ा एक्चुअल में कितना है, ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ पीएच डेली वेजेस में। संभावना है कि इस तरह के कई और डिपार्टमेंट होंगे। अभी कुल मिला के बात करेंगे तो डेली वेजर्स की संख्या इतनी हो जाएगी कि अभी सरकार का सभी को परमानेंट कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर ये सारा करेंगे तो डायरेक्ट इनका जो कोष है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या जो पुराने हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो नए नए अभी अपॉइंट हुए हैं उनको जो है वक्त लग सकता है? हाँ, तो ऐसे में ये संभावना बताई जा रही है कि उन्हें जो पुराने हैं, जो काफी देर से लगे हैं, शायद 80 से पहले, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, जो पता नहीं 85 से पहले जो काम कर रहे हैं, तो संभावना है कि उन्हें शायद कर दिया जाए। प्लस इन पे जो इनकी जो सैलरी बड़ी कम है, तो उस पे एक बड़ा फैसला आ सकता है। यानी कि जो भी कुछ 5-5, 6 हजार मिल गए हैं, तो संभावना है कि जब बजट बनेगा तो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट जो मेन है वो देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे परमानेंट करने की, तो परमानेंट में एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि कोई उस टाइम से जो पहले वाले हैं शायद उनको परमानेंट किया जाएगा। और हाँ, ये है कि जो इस साल का जो एनुअल बजट बनेगा तो उसमें संभावना बताई जा रही है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो वादे इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में किए थे वो पूरा करेगी। जिस तरह से डेली वेजर्स की बात की जाए तो डेली वेजर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे रोहन जी। तो आपने कहा कि जब एनुअल बजट पेश किया जाएगा उस वक्त तो कई सारे लोग हमें सुन रहे हैं। क्या लगता है एनुअल बजट जो है वो कब तक जो है वो पेश कर दिया जाएगा? क्योंकि कई सारे लोग एक्साइटेड भी होंगे, कई सारे डेली वेजर्स की फैमिलीज हमें सुन रही होंगी, रिश्तेदार सुन रहे होंगे। तो क्या लगता है कि कब तक इस बजट को पेश किया जाएगा और उसके बाद ये बड़ा फैसला जो है वो कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के हक में सामने निकल कर आएगा? देखिए, संभावना बताई जा रही है कि 2 या 3 महीने तक एनुअल बजट पेश कर दिया जाएगा
और वो जो एनुअल बजट होगा उसमें जो एनसी ने सरकार बनने से पहले वादे किए थे उसमें संज्ञान लिया जाएगा। चाहे फिर बिजली फ्री की बात होगी, चाहे फिर सिलेंडर्स की बात होगी, चाहे फिर जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको अच्छा करने की बात होगी, चाहे फिर जो जो स्कीमें जो पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जिसमें कई तरह की गलियां सड़कों का विकास है उसको लेकर होगा। जो जो वादे किए गए थे जिसमें ये फाइनेंस की बात रखी जाती है तो उस बजट को उस समय पेश किया जाएगा। और बड़ी बात ये रहने वाली है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये उमर अब्दुल्ला ने अपने पास रखा है, तो उमर अब्दुल्ला इस पे खास ध्यान देने वाले हैं क्योंकि जब मैनिफेस्टो बनाया गया था उस समय भी उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा रोल था और वही मैनिफेस्टो को अभी जो सरकार बनने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वो वादे जो पूरे किए जाएंगे उस पे एनसी सरकार संज्ञान लेने के लिए तो तैयार बैठी है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला खुद आके इस बजट को पेश कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने बड़ी बातें बोली कि एक ये जो डेली वेजेस की बड़ी डिमांड थी क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये वादा किया था कि हम इनको परमानेंट करेंगे, लेकिन देखो एक आंकड़ों की बात करेंगे, मैंने मोटा मोटा बताया कि जो पीएचई डेली वेजेस है इनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा हो रही है। तो इस तरह के कई डेली वेजेस होंगे, तो जब इतनी बड़ी संख्या होगी और सभी को तो परमानेंट करना असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार के ये जो इसमें वित्तीय संसाधनों में भी फर्क पड़ेगा और इतनी सैलरीज एक टाइम पे निकाल पाना और बाद में बाकी चीजें, तो ये एक तरह से मुश्किल। तो आखिर में डेली वेजेस को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? डेली वेजेस के लिए ये है कि डेली वेजेस के लिए खुशखबरी ये है कि इस साल के बजट में कुछ परमानेंट हो जाएंगे। एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि इतने टाइम से पहले वाले जो परमानेंट हो सकते हैं उनकी संभावना है, लेकिन जो सारे डेली वेजेस हैं उनके लिए भी एक टाइम लिमिट रहेगा कि जो इतनी देर से तब लगे हुए हैं तो उनकी इतनी सैलरी कर दी जाएगी। यानी कि जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो तो लगभग तय है, लेकिन जो टाइम फ्रेम अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने टाइम से पहले वाले जो है उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि खुशखबरी होने वाली है और जब भी ये बजट पेश होगा डेली वेजर्स जो काफी देर से जद्दोजहद कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको एक रिलीफ मिल सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो डेली वेजर्स को लेकर आ रही है। डेली वेजर्स के लिए खुशखबरी, सरकार जल्द कर सकती है डेली वेजर्स को परमानेंट, लेकिन इसमें जनाब आपका जो है टाइम पीरियड भी जो है वो जरूर देखा जाएगा कि आप कितना लंबे समय से डेली वेजर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन कईयों की सैलरी जो है उसे इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा क्योंकि कई जो फ्रेशर है उनकी सैलरी जो है इंक्रीमेंट होगी और कई जो पुराने डेली वेजर्स है उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि एनसी सरकार की तरफ से बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है। तो देखते रहे जम्मू परिवर्तन, तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल का इनको दीजिए इजाजत, नमस्कार।